दोस्तों, दीपावली का भारतीय संस्कृति और धर्म में खास महत्व है। यह त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन दीपावली का त्योहार का हिंदू के साथ ही जैन, बौद्ध, सिख धर्म में भी खासा महत्व है। दोस्तों, दीप का उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसकी परंपरा कितनी पुरानी है, इसे कह पाना बड़ी मुश्किल है। कोई भी इसे पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं कह सकता कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है। दीपावली के त्योहार को जितने भी धर्म के लोग मनाते हैं, वे अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस त्योहार को मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिससे दीपावली के त्योहार को मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो आम जनमानस में प्रचलित है वो यह है, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास काटने और रावण के वध करने के उपरांत इसी दिन अयोध्या वापस आए थे, जिनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दीपों और रंगोलियों से सजाया गया। अयोध्या के नगरवासी अपने अपने घरों को दीप जलाकर प्रकाशित किए। दूसरा कारण यह है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और उनका विवाह श्री हरि विष्णु जी के साथ हुआ था, जिससे सभी देवगण दीप जलाकर खुशियां मनाए। तीसरा कारण यह है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि को पाताल लोक भेजकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया था। उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र को इस बात की खुशी हुई थी कि उनका स्वर्ग लोक सुरक्षित हो गया है। इस प्रकार देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर दीपावली मनाया था। चौथा कारण यह है कि द्वापर काल में एक अत्यंत बलशाली राक्षस था जिसका नाम नरकासुर था। उसने एक बार 16,000 युवतियों का अपहरण कर अपने कब्जे में ले लिया। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध इसी दिन किया था। इसी खुशी के मौके पर दूसरे दिन दीप जलाए गए थे। पांचवा कारण, इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया था। छठवां कारण यह है कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या के दिन ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तब से जैन मंदिरों में दीप जलाकर निर्वाण दिवस मनाया जाता है। सातवां कारण, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कार्तिक अमावस्या के दिन ही बौद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और वे वापस अपने घर आए थे। इस खुशी के अवसर पर 2500 वर्ष पूर्व लाखों दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। आठवां कारण, इसी दिन गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना करने के लिए धर्म, गणित तथा ज्योतिष के दिग्गज विद्वानों को आमंत्रित कर मुहूर्त निकलवाया था। नौवां कारण, इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था तथा उनके साथ हजारों कैदी राजा रिहा हुए थे। 10वां कारण, इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्माण हुआ था। उनके अनुयायी इसी दिन दीप जलाते हैं। 11वां कारण, इसी दिन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। 12वां कारण, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, उसका शिलान्यास इसी दिन 1577 ईस्वी को हुआ था। 13वां कारण, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरि का था, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं के चिकित्सक माना जाता है। उनका जन्म धनतेरस को हुआ था। इस दिन यम की भी पूजा होती है। 14वां कारण, भाई द्विज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम के निमित्त धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई द्विज पांचों दिन दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि यमराज के निमित्त जहाँ दीप जलाया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन यम के मुंशी भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा का प्रचलन है। इस दिन श्री कृष्ण ने इंद्रोत्सव की जगह गोवर्धन पूजा प्रारंभ किए थे। दोस्तों, इस प्रकार से उपरोक्त कारणों से हमारे देश की साझा संस्कृति में दीपावली का त्योहार एक साथ मनाया जाता है। यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कारण कोई भी हो, दीपावली का त्योहार हमें अंधेरे में रोशनी दिखाने का संदेश देता है। प्रकाश का मानव जीवन में बड़ा महत्व है, चाहे वह ज्ञान का प्रकाश हो, चाहे वह दीपों का प्रकाश हो। यह त्योहार अपने आप में कई संदेश समेटे हैं। इसे हमें आपसी भाईचारे तथा प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए ताकि भारतीय संस्कृति की विभिन्नताओं में एकता बनी रहे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।